देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल आने वाली 25 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी जोर पर है। आने वाली 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होना है। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए व विपक्ष दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? देश में राष्ट्रपति जनता नहीं चुनती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं। इस चुनाव में सिर्फ वही लोग मतदान करते हैं जिन्हें जनता ने चुना हो, यानी सांसद और विधायक। आपको बता दें, इस चुनाव में नामित सांसद व विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज कराता है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 54 में उपलब्ध है। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। इस चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम वोट होता है, जिसमें वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह बैलेट पेपर पे यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी कौन। यदि पहली पसंद से वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। वोट डालने वाले सांसद और विधायक के वोटों के वेटेज अलग अलग होते हैं। दो अलग राज्यों के विधायकों के वेटेज अलग होते हैं। वर्तमान की बात करें तो राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू 5,43,231 है, तो वहीं सांसदों के वोट की वैल्यू 5,43,200 है। वहीं अगर विधायकों के वोटों के वेटेज निकालने की बात करें तो प्रदेश के जनसंख्या को इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड किया जाता है। वहीं उससे जो नंबर आता है उसे 1000 से डिवाइड किया जाता है। वहीं 1000 से भाग देने पे जो आंकड़ा सामने आता है वही उस राज्य के विधायक के वोट के वेटेज होता है। अगर शेष 500 से ज्यादा वोट होता है तो वह वेटेज 1 में जोड़ दिया जाता है। वहीं लोकसभा में सांसदों के वोटों के वेटेज अलग होते हैं। इसमें सभी राज्य के विधायकों के वेटेज को जोड़ा जाता है। फिर इस सामूहिक वेटेज को लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इससे जो नंबर आता है वह सांसद के एक वोट का वेटेज होता है। वहीं आपको बता दें, विधायकों को वोट डालने के लिए खास तरह का पेन दिया जाता है, जिन्हें उसी पेन से वोट डालने होते हैं। उन्हें एक पर्ची दी जाएगी जिसमें उन्हें उनकी पहली व दूसरी पसंद लिखने होते हैं। किसी और पेन से वोट डालने पर उस वोट की कीमत नहीं रह जाती है और उसे वोटों में गिनती नहीं किया जाता है।